भारतीय आयुर्मा महामंडळाच्या 54व्या पश्चिम क्षेत्रीय कॅरम आणि बुद्धिबळ स्पर्धेच्या निमित्तानं सर्व खेळाडूंना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आज इस 54 वेस्टर्न जोनल कैरम और चेस सिलेक्शन ट्रायल में आए हुए इस अनुष्ठान में हमारे रीजनल मैनेजर एचआरडी मैडम किरण राय, आज हमारे स्पेशल गेस्ट डायस पर बैठे हुए हैं मिस्टर अरुण देशपांडे सर और उनकी मैडम अंजलि देशपांडे, और अभी डायस पर बैठे हुए हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजर संदीप गोपी जी, यहाँ पर मौजूद हमारे मैनेजर ट्रेडर सती जोशी मैडम, केदार गोविंदर साहब। आज इस फोर्थ इवेंट में मौजूद हमारे दोनों एसपी मेंबर बी.आर. कलस्कर साहब और संजीत खान साहब, और सबसे इम्पोर्टेंट आज यहाँ पर आए हुए हर जीते हुए खिलाड़ी। आप सबको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ थाने मंडल में इस 54 वेस्टर्न जोनल सिलेक्शन मार्केट को हर चीज में कभी भी कोई मुश्किल का सामना नहीं। श्रीमती किरण जी, श्री दत्ता राव, all the dignitaries on the dais, my wife Anjali, LIC स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारी, यहाँ पर जितने कैरम प्लेयर्स है, चेस प्लेयर्स है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। पहले तो मुझे ये बताने की खुशी है कि मुझे यहाँ पर LIC स्पोर्ट्स क्लब ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब कैरम खेल में या कोई भी खेल में, जैसे स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स में लो, बहुत सारी बातें बहुत कॉमन होती है, और उसमें से हम बोलते हैं कि 3 C's है, जैसे कि कंसंट्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, कमिटमेंट है। ये हर प्लेयर के साथ बनानी है। अब कंसंट्रेशन जब हम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर रहता है, बोर्ड के बाहर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। कंसंट्रेशन और फोकस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा कंसंट्रेशन पूरा बोर्ड के ऊपर होता है, लेकिन फोकस जो है, जो कॉइन हमको मिली है वो कॉइन के ऊपर सिर्फ नहीं है, तो कॉइन के कौन से पॉइंट के ऊपर हमें स्ट्राइकर छोड़ना है, वो पॉइंट के ऊपर हमारा फोकस होता है। बहुत सारे प्लेयर्स की ये कंप्लेंट हमेशा होती है कि मैं ये गेम जीतने वाला था, लेकिन मेरे को लास्ट पॉइंट मेरी जो पॉकेट के ऊपर थी वो मैं नहीं ले पाया या वो नहीं गई। तो भारतीय आयुर्मा महामंडळाच्या 54व्या पश्चिम क्षेत्रीय कॅरम स्पर्धेचं उद्घाटन ठाणे विभागामध्ये धीरज हॉटेल या ठिकाणी 21 जुलै 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय कोच, माजी राष्ट्रीय विजेते
आदरणीय अरुणजी देशपांडे यांच्या शुभहस्ते या ठिकाणी होत आहे. त्यांच्यासमोर भारतीय आयुर्मा मंडळाचे आंतरराष्ट्रीय कॅरम खेळाडू, महाराष्ट्र शासनाच्या शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित असलेले आदरणीय प्रकाशजी गायकवाड उद्घाटनाचा सामना या ठिकाणी खेळत आहेत. 54व्या झोनल कॅरम स्पर्धेचं उद्घाटन आज या ठिकाणी झालेलं आहे. द्रोणाचार्य पुरस्काराने सन्मानित झालेले आदरणीय अरुणजी देशपांडे आणि शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित झालेले आदरणीय प्रकाशजी गायकवाड यांच्यामध्ये उद्घाटनाचा सामना सुरू आहे. आदरणीय अरुणजी देशपांडे यांनी सांगितलं की 54व्या झोनल कॅरम स्पर्धेचं उद्घाटन या ठिकाणी झालेलं आहे. खेळाडूंना खेळामध्ये मार्गदर्शक होतील अशी तत्त्व त्यांनी सर्व खेळाडूंना सांगितलेली आहेत आणि त्यांनी सांगितलेल्या ज्या सूचना आहेत त्या सूचनांप्रमाणे जर खेळाडू खेळले तर यश त्यांना हुलकावणी देऊन जाणार नाही असं त्यांनी यावेळी सांगितलेलं आहे. 54व्या पश्चिम क्षेत्रीय कॅरम स्पर्धेचं उद्घाटन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कोच, माजी राष्ट्रीय विजेते, द्रोणाचार्य पुरस्काराने सन्मानित झालेले आदरणीय अरुणजी देशपांडे यांच्या शुभहस्ते या ठिकाणी झालेलं आहे. सर्व खेळाडूंच्या वतीनं त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. ये जबरदस्त चैलेंज मुझे नहीं पता था कि मुझे करना पड़ेगा एक 0 और एक 100. मैंने देखा है, आप देखोगे. पंगा देना है, पंगा. भारतीय आयुर्मा महामंडळाच्या 54व्या बुद्धिबळ स्पर्धेचं उद्घाटन आदरणीय किरणजी मॅडम आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू ग्रँडमास्टर स्वाती घाटे यांच्यामध्ये होत आहे. आदरणीय किरणजी मॅडम यांनी या ठिकाणी जाहीर केलं आहे की 54व्या झोनल बुद्धिबळ स्पर्धेचं उद्घाटन या ठिकाणी झालेलं आहे. सर्व खेळाडूंच्या वतीनं ग्रँडमास्टर आदरणीय स्वाती घाटे, आंतरराष्ट्रीय चेस खेळाडू यांचं आणि आदरणीय किरण मॅडम यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत.
मैं एसडीएम सर को गुजारिश करती हूँ सर केदार जी को कैडबरी लेके बर्थडे की बधाई देती। शकत नाही आहे बट एनिवेज मंचावर उपस्थित सिनियर डीएम सर, आपले आजचे अतिथी अशोक मापूस सर, आमचे एमएम मॅनेजर PIN आणि आमचे अध्यक्ष, आज हम 54वीं चयन प्रतियोगिता चेस और कैरम की जो थी उसका समापन करने जा रहे हैं। और कल से परसों से जब हमने आपका स्वागत किया था और कल आज आपने प्रतियोगिता में भाग लेके जैसे हमने पहले सोचे सितारे या कुछ नए विजेता हमें इस टूर्नामेंट से मिले हैं। हमें पता है हमने पूरी लगन से काम किया था, तो मेरे हर एक कमेटी मेंबर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना तन मन धन देके ये टूर्नामेंट को एक शानदार बनाने के लिए अपने पूरे प्रयास किए। हमारी मैनेजमेंट जिसके लीडर हमारे दत्ता साहब है SDM सर, उन्होंने पहले दिन से यही सोचा था कि हमें को करना यदि है तो अच्छा ही करना है। तो उनका जो हमारे पीछे जो एक बड़ा सा हाथ रहा है उनका कि आप करो मैं देखता हूँ, और अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना वादा भी निभाया और ये टूर्नामेंट एक अच्छी तरह से संपूर्णित करने का हमने प्रयास किया है। मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना वो आया है या कुछ कमियां जरूर रह गई होगी। उस कमियों को हम अगली बार यदि मौका मिले तो उस कमियों को निकालने का हम प्रयास करेंगे। हमारे जोनल कमेटी या जोनल SPP मेंबर और जोनल ऑफिस के डेस्क से जो बैठे हैं वो अधिकारी भी बैठे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमें मौका दिया एक स्थिति। आज इस 54th चेस एंड कैरम टूर्नामेंट के समापन समारोह में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि हमारे अशोक मापुस्कर साहब, सामान्य मंच, मेरे थाने मंडल की टीम और यहाँ पर मौजूद हमारे तीनों स्टेट के खिलाड़ियों, मुझे बहुत खुशी हो रहे हैं जो हम लोग ठीक से कर पाए ये जानते हुए। मैं आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने यहाँ पर आए और एक बहुत अच्छा खेल भावना का परिचय दिया है और खेल के स्तर को बहुत ऊपर किया आप लोगों ने। और ये मानिए ये जो 2 दिन का जो हमारा ये जो प्रोग्राम था, इसके लिए हमारे टीम ने बहुत मेहनत की। करीब 15 दिन से इसकी हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो इसीलिए मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा था जो हमारा कैसा रहा प्रोग्राम, आपको कैसा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई जब आप लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, लेकिन मैं एक्चुअली सुनना चाह रहा था। अगर कुछ खराब भी होता आप बताते, वो हमारे लिए आगे सुधारने का एक और मौका मिलता। मुझे पता है कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हुई भी होगी, हम कोशिश करेंगे आगे उसको सुधारने की। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, जो आप लोग जो भी अच्छी यादें वो सब लेके जाइए। कुछ भी अगर इन लोगों से हम लोगों से कुछ भी गलती हुई है उसको भूलिए। मुझे यहाँ पर जितने खिलाड़ी हैं जो लोगों ने जीते हैं उनको बधाई। जो लोग इस साल नहीं जीते हैं आगे बिल्कुल अपना खेल को बरकरार रखेंगे। और प्लेयर्स में तो यही होता है, प्लेयर्स कभी हारते नहीं हैं, प्लेयर हमेशा सीखते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी शुरू करते हैं। मुझे पता चला कुछ नए लोगों ने इस साल अच्छा प्रदर्शन किए हैं। मैडम बता रही थी ना, पंगा जरूर लेना, पंगा शायद ले लिया है। बहुत अच्छा लगा। और मैं चीफ गेस्ट के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारा ये मैडम ने तो बहुत सारी चीज़ें इनको कहा है इनके बारे में, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये केवल वॉलीबॉल तक अपने आप को सीमित नहीं रखे हैं, ये कैरम के भी बहुत अच्छा प्लेयर है। और जो हमारे जो साहब जो कल जो आए थे, उन्होंने ये इनके अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इनको बोल के गए अगर तुम्हारे तरह रिस्ट मेरे पास होता मैं कैरम में तो वर्ल्ड चैंपियन हो जाता।
ग्रेट। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ पर सिखा रहे हैं, आज यहाँ पर आए हमारे खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने के लिए। एक बार फिर बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छे से, और आप लोग आने से थाने मंडल में बहुत एनर्जी मिली है। हम लोगों को जो रेगुलर हम काम करते हैं उससे थोड़ा बाहर कुछ और कुछ करने का मौका मिला, ये मुझे पता है। आने वाले समय में बहुत दिन तक इसकी यादें लेके हम लोग आगे और कुछ अच्छा काम करेंगे। मेरे टीम की हर साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद तो अपने लोगों को क्या दे। बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है और आज जाके बहुत सफल आयोजन हम थाने मंडल कर पाए। आगे भी इच्छा रहेगा कभी आगे अगर मौका मिले आप लोगों से मिलने की, आप लोग जाके हमारा ऑल इंडिया के लिए बहुत अच्छा खेलिए, जोन का नाम रोशन करें और हर चीज़ में टॉप करने का आपको मैं ये देता हूँ, अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। Ashok Mampuskar, respected दत्ता जोशी मैडम और मनीषा मैडम, स्पोर्ट्स बोर्ड के जो मेंबर्स आए जिन्होंने अच्छी तरह से ये कंडक्ट किया है। तो अभी मेरे सामने जो भी बैठे हैं, ये स्टेज पर जो भी है, आई डोंट नो एवरीबडी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरे को एज ए चीफ गेस्ट इधर बुलाया है। मेरे को तो प्लेयर्स के बारे में, प्लेयर्स के साथ बैठने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी मेरे सामने ये प्लेयर बैठे, प्रकाश जी को तो मैं जानता हूँ, गेम देखा है। आई थिंक जोशी मैडम आपका भी मैंने कहते गेम देखा है। एंड दैट वन जो गर्ल, इनके पिताजी के साथ मैं खेला हूँ, जो संगम करके थे, मैंने अभी थोड़ा ये लिया। सो फ्रेंड्स, ये जो टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट कंडक्ट करने में कितनी मेहनत लगती है, आई नो इट, बिकॉज मैंने 2009 में इंटरनेशनल एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट की थी, जहाँ हर कंट्री बॉम्बे में आई थी और रात को 2 बजे 1:30 बजे हम लोग उनको रिसीव करते थे, वहाँ से बाटवाड़ी भेजते थे। सो द पेन्स ऑफ कंडक्टिंग टूर्नामेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और वो आप लोग भूले नहीं, यहाँ मेंशन दैट कि ये पेन कितना लिया है तुमने। तो प्रकाश जी, किसी और को आगे आने का मौका भी दे दो, एक नया कोई प्लेयर तैयार करो, क्योंकि आप बहुत पुराने प्लेयर हैं। इसमें बारे में LIC के साथ मेरे को अटैच किसने किया, ये शायद मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। बिकॉज LIC के एक राजेश जी गायकवाड़ करके है, उन्होंने अन्ना मयेकर करके है, उनके साथ कुछ बात की रिगार्डिंग वॉलीबॉल। तो अन्ना मयेकर ने मेरा नाम सजेस्ट किया। आई थिंक अन्ना मयेकर इज समवेयर हियर, वो यहाँ आए हैं, और राजेश गायकवाड़ भी यहाँ है, तो उन्होंने मेरे को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। हेमंत गावड़े वगैरह जो बाकी के सब हमारे अलग दोस्त थे। सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा चेस और कैरम इनके बारे में थोड़ा सा बोलूँगा, क्योंकि मैंने चेस देखा तो चेस में राजा को बचाने के लिए पूरी फौज रहती है, प्यादे रहते हैं, हाथी रहता है, ऊंट रहता है, वजीर रहता है, सभी रहते हैं राजा को बचाने के लिए। लेकिन उधर कैरम में देखा तो क्वीन के पीछे सब पड़े हुए रहते हैं। आप देखो, हर आदमी को क्वीन की ज़रूरत होती है, तो क्वीन मिलेगी तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलते, तो हर आदमी एक में चेक देता है और दूसरों में विन करने के लिए उनको। रिगार्डिंग विद कैरम टूर्नामेंट, इसमें थोड़ा सा और किस्सा बताता हूँ। यू मस्ट बी नोइंग अरुण देशपांडे, तो मेरे अच्छे दोस्त थे। सो ही वॉज फॉन्ड ऑफ माई हैंड। मेरा ये जो हाथ है ये 2.5 किलो का नहीं है, लेकिन है। तो अरुण देशपांडे बहुत आस्किंग मी कि अशोक, तेरा हाथ मेरे पास रहता था ना, तो मैं ब्रेक में पूरी कॉइन्स मेरी तरफ खींच लेता। दैट वॉज बिकॉज आई वॉज हैविंग ए सो मच पावर विद दैट। यदि मौका मिला मेरे से सेकेंड करोगे तो यू विल कम टू नो कि मेरा हाथ कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको तो मिलेगा मौका। सेकेंडली, अभी ये गुजरात और गोवा दोनों जगह से टीम्स आई हुई है।
तो गुजरात में आई हैव बीन सो मेनी टाइम्स फॉर वॉलीबॉल. आई हैव बीन टू बिगड़ा, भुज, देन मांडवी, 72 जिनालय, सब जगह में गया हूँ. बिगड़ा में मैंने कैंप भी कंडक्ट किए. तो वहाँ पेड़ा बहुत अच्छा मिलता है. वो भुज या किधर भी पेड़ा बहुत अच्छा मिलता है. और आज शायद जूनागढ़ का कोई मंदिर है, वहाँ इंद्रधनुष राउंड में आया है. दैट इज टुडे ओनली. आज ही मैंने देखा है. वो जूनागढ़ में कोई एक टेम्पल है, वो टेम्पल में इंद्रधनुष आया हुआ है. तो गुजरात इज वेरी गुड फॉर ट्रैवलिंग. गुजरात में रोड बहुत अच्छे हैं. छोटे छोटे गांव में जाओ तो भी अच्छे. दूसरा गोवा. गोवा में जाने के लिए सब तैयारी रहते हैं. द रीज़न इज यू नो कि भाई मैं बताता नहीं हूँ कि मैं गोवा गया था व्हेन आई वाज अ प्लेयर. तो तभी हमारा गेम तो अच्छा था. तो एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र वालों ने हमें ट्रीट करने के देने के लिए बुलाया. तो हम लोग गए एक लॉन्गिलोज करके होटल था मडगांव में, लॉन्गिलोज होटल. तो वहाँ गए हम लोग. तो उन्होंने हमें पूछा क्या चाहिए. तो मैंने आई सेड कॉफ़ी. तो उन्होंने कॉफ़ी ला के मेरे सामने रखी. देखी तो वो ब्लैक कॉफ़ी. हम बोला सर ये ब्लैक कॉफ़ी है. बोले नहीं वो लिकर है, क्योंकि वही कॉफ़ी करके कोई वैसा एक ड्रिंक है. हाँ तो आई डोंट ड्रिंक, मैं दारू पीता नहीं हूँ, लेकिन साथ में बैठता हूँ. रात को 2-2:30 बजे तक हमारे दोस्त ने साथ वॉलीबॉल वाले, उनके साथ बैठता हूँ, लेकिन पीता नहीं. तो मैं वाइल कमिंग बैक, जब भी मैं रेफरी करके गया तभी कमिंग बैक उन्होंने विथ लाइसेंस 2 बॉटल हमें गिफ्ट दी प्लस काजू. तो मैं बोला अरे मैं तो ये देता नहीं. मेरा बाजू वाला बोलता है अरे अशोक करा हम लोग है ना. तो एनीवे हाँ ये तो ठीक है. रिगार्डिंग अभी ये प्लेयर्स है, यदि प्लेयर्स अच्छे खेलते हैं तो उनको फिटनेस की ज़रूरत बहुत होती है. तो एवरीबडी हैज़ टू मेंटेन देयर फिटनेस. फिटनेस दिमाग के लिए भी ज़रूरी है और हेल्थ के लिए. इफ़ यू आर फिट योर फैमिली विल बी फिट. तो हर आदमी सब बोलते हैं नहीं मेरे को टाइम नहीं मिलता है, जल्दी भागना पड़ता है, एलआईसी में जाने का है. ठीक है ये तो है, दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ. बट यू हैव टू मेंटेन योर फिटनेस. आप फिट रहोगे, आपका गेम अच्छा होगा, यू विल गेट. मैंने अभी दत्ता सर को भी बोला कि वो उनका ये भागदौड़ की वजह से उनका भागना दौड़ना और भी आजकल बारिश है करके हो नहीं रहा. बट ही इज़ वेरी फास्ट. मैंने अभी 5 मिनट में उनको जब देखा केबिन में, तो ही इज़ वेरी फास्ट, बहुत ही एक्टिव है वो. तो वैसे हर एक को फिटनेस रखना ज़रूरी है. सो यू ट्राई टू मेंटेन योर फिटनेस, दैट्स ऑल. और अपनी सुरीली आवाज़ में मेरा पहचान मनीषा मैडम ने करके दी. तो उन्होंने एक बोलने को वो रह गया, वो बोलो क्योंकि टिल टुडे फ्रॉम मेरे को 76-77 में छत्रपति अवार्ड मिला है. वो टाइम से मैं अभी तक एवरी डे आई प्ले वॉलीबॉल, एवरी डे. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लास्ट ईयर आई गॉट द बेस्ट प्लेयर अवार्ड. 73 एज मेरा था, आई गॉट द बेस्ट प्लेयर अवार्ड इन वॉलीबॉल गोल्ड. So that is because of my dedication, my regular practice. That's all. बाकी कुछ नहीं. आप ये करते रहो, आपको भी लंबी उम्र मिलेगी. और आपकी दुआ से मैं भी थोड़ा अभी जरा ये हो जाऊँगा, क्योंकि इतने प्लेयर्स देखने को मिलना बहुत है. बिकॉज दिस इज वन ऑफ द LIC फैमिली गेट टुगेदर. यहाँ सब लोग मिलते हैं. इट्स अ फैमिली गेट टुगेदर. तो सिर्फ ऐसे मत सोचो कि ये टूर्नामेंट ही, टूर्नामेंट में सब मिलते हैं तो ये अपनी फैमिली है, LIC की फैमिली है, स्पोर्ट्स की फैमिली है. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और यहाँ से अभी नेशनल में आप जाओगे, नेशनल में तो और अच्छे प्लेयर्स रहते. तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. मार्च पास रहो या टूर्नामेंट रहो, ट्राई टू गेट नंबर 1, कोशिश करो.
और ऐसे सर आपके साथ रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल सपोर्ट. सो वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एवरीबडी. मैं ज़्यादा बोर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन नहीं अभी तो कुछ नहीं रहा. नहीं फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये ब्लैंक पेपर है, इसमें कुछ नहीं है. दिस इज अ ब्लैंक पेपर पूरा, ये ब्लैंक है ना. हाँ, आपको लगा मैं ये पढ़ के दिखा रहा हूँ. दिस इज फॉर योर, आपको थोड़ी हंसी मजाक के लिए मैंने ये फिक्स किया. ओके, once again I am very much thankful for inviting me this and all the best. Thank you Dr. ji. जय हिंद, जय कर्नाटक. रंगावली देखकर हमारी आंखें चौंक गई है कि नहीं? सबने नोटिस किया है, देखा है ना सबने? हाँ. और ये वो रंगावली देखकर हमारे चेहरे पर आश्चर्य और खुशी, गर्व जैसे अनेक भावों का अनोखा मिलाप भी प्रकट हुआ. इस रंगावली के जो रचयिता है श्री नंद कुमार चौहान जी, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ. उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये रंगावली बनाई है. ये हमारे मंडल में और इस विकास के उनके एओ के रूप में कार्यरत है. मैं एसएम सर को विनती करती हूँ कि उनको कैडबरी लेकर इनका सम्मान करें. इनका जो रंगोली है वो खाली यहाँ नहीं, ये ग्लोबली बहुत फेमस हो चुका है. मैं हाँ ग्लोबली इसीलिए बोल रहा हूँ. मैं अपना जो फ्रेंड्स के ग्रुप है वहाँ भी डाला. सब लोगों ने कुछ पहले तो विश्वास नहीं कर रहे थे ये उस चीज़ से, मतलब रंगोली से बनाया है. ऐसा लग रहा था कोई आर्टिफिशियल कुछ चिपकाया गया है. तो आप ऑलरेडी आप ग्लोबली फेमस है. और नंद कुमार जी की एक खासियत है कि वो प्रसिद्धि परांमुख है. प्रसिद्धि से तुम्हाला गुजरातीत त्याने मला लिहिलंय, मला माहित नाही. तमने रंपानी मजा आई, मतलब आपके साथ खेलने में मजा आई, मजा आई ऐसा उसने लिखा है. तर तो मराठी डायलॉग स्पेशल ठाण्यासाठी. मॅडम मी माझे मित्र आहेत चेतन देशपांडे, बहुतेक ठाण्याचे बरेच लोक ओळखतात. ज्यावेळेस ठाण्यात मॅच सुरू झाली ना, ते म्हटलं सर कसं नियोजन करणार तुम्ही? त्यामुळे नितीन आमचे ठाण्याचे लोक ना वाहक आहेत, तू जाऊन पहा आम्ही मागचं नियोजन कसं होतं. आणि खरंच ते वाहक आहेत कामात, त्यांच्या सगळ्या याच्यात मस्त नियोजन केलं तुमच्यासाठी. त्या भाषेत त्याचा तो डायलॉग आहे त्या भाषेत काय ते शरणम हॉटेल, काय ते तुमचं सगळं नियोजन, काय ते सकाळची तुमची कोथिंबीर वडी, काय ते तुमचं तुम्ही काढलेली रांगोळी, काय ते तुमचा पाहुणचार, सर्व एकदम ओके आणि एक नंबर. थँक्यू सो मच. नाव जाहीर करतो. पहिले रँकिंग आहे त्याकडे. मानसी कदम ठाण्याचे आहेत, ते 8 क्रमांकावर आले. रेखा रेडकर मुंबईचे आहेत, ते 7 क्रमांकावर आहे. शिवानी मैनकर मुंबईचे आहेत, ते 6 क्रमांकावर आहेत. शुभदा आपले पुण्याचे आहेत, त्या 5 क्रमांकावर आहेत. शैला जाधव मुंबईच्या आहेत, त्या 4 क्रमांकावर आहेत. ते प्राईज विनर आहेत मेधा मटकरी पुणे, त्या 3rd क्रमांकावर आहेत, त्या नॅशनल प्लेअर आहेत. शिल्पा पन्नीटकर ठाण्याच्या ते रनर्स आहेत, 2nd क्रमांकावर आहेत, त्या इंटरनॅशनल प्लेअर आहेत. आणि अंजली शिरपुरा मुंबईच्या विनर आहेत. त्या कॉंग्रॅच्युलेशन. मेन्समध्ये 24 खेळाडूमध्ये मी 16चं रँकिंग दिलं आहे, पण मी पहिल्या 8 खेळाडूंचं नाव असतं. राजेश गायकवाड ठाणे 8 प्लेस करतो. 7 प्लेसला आहेत महेश मोरे नाशिक. हात वर करून जरा 6 क्रमांक आहेत नवल मेश्राम नागपूर. 5th आहेत रितेश ओझा मुंबई. 4th क्रमांकावर आहेत
प्रमोद जाधव मुंबई, प्राइज विनर आहे राजेश राणे मुंबई नॅशनल प्लेयर, सुखबीर सिंग कटनोरिया पुणे सेकंड रनर, आणि ह्या टुर्नामेंटचे मेन सिंगलचे विजेते आहेत प्रकाश गायकवाड इंटरनॅशनल प्लेयर. थैंक यू वेरी मच सर. हमारे लिए देखो give the report about the chess tournament. First of all, I will thank LSA of India to invite Thane District Chess Association to conduct this tournament. In all, from 3 states, players participated in this tournament. From open section, 24 players participated, that include 8 international rated players. In women's section, 22 players participated, including women's grandmaster Swati Ghate and 5 international rated players. The tournament was conducted in 2 days with very ambient conditions, good hall, good AC. So I think all players were comfortable playing with it. The tournament, both sections, it was conducted in 7 rounds. It was in very friendly conditions. All players were very cooperative. Without any protest, the tournament was conducted. I congratulate all the participants for playing the tournament, because winner will be only one, but participation and enjoying playing chess or any sports is important. When Vishwanath Anand became world champion, he was felicitated somewhere, and after the function, all the parents gathered over him and asked, give us some 5 to 10 tips how my kid can be a good chess player. So he said, instead of that, I will give only one tip. Just ask your kid to enjoy playing chess. So just enjoy playing chess. We had one veteran player. Once I met him, he said that कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो यारो. जिन्होंने कोशिश की उन्हें कामयाबी मिली, जो नहीं जीत पाए उन्हें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं. अच्छी तैयारी से दोबारा कोशिश करें. जावेद अख्तर साहब की एक मशहूर पंक्तियाँ मुझे अभी याद आ रही है. जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो कोशिशें हैं, और कोशिशें हैं तो कामयाबी है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता ही है. तो आइए सभी विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित करते हैं. तालियों की गड़गड़ाहट लगातार गूंजती रहे. ठीक है, ये फिर से नहीं बताएंगे. पहले जो हम रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हो, हमारी मेधा मटकर जी पुणे. You are a big man. दूसरा स्थान प्राप्त
प्राप्त करने वाली हमारे खिलाड़ी है ठाणे मंडल की शिल्पा पैनिटकर। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है मुंबई की अंजलि श्रीपुरम। अभी अभी सर ने बताया नए उभरते चेहरे, नई चैंपियन है। सिलेक्शन ट्रायल कैरम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है हमारे मुंबई के खिलाड़ी राजेश राणे जी ने। दूसरा स्थान प्राप्त किया है हमारे पुणे के खिलाड़ी सुखविंदर सिंह कटमोरिया जी। सुखवीर सिंह कटमोरिया जी। कल हमारा परिचय कैरम के द्रोणाचार्य जी से हुआ था, आप सबको याद रहेगा। आज हम कैरम के ध्रुव को भी जानने वाले हैं। पहला स्थान जिसने प्राप्त किया है उनका पुणे के खिलाड़ी, उनका नाम है प्रकाश गायकवाड़ जी, कैरम जगत के ध्रुव। Chess selection trials male. स्थान पर है श्री विजय ढाले जी फ्रॉम अमरावती। विजय ढाले जी। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं हमारे मुंबई के दिनेश भंडारकर जी। सिलेक्शन ट्रायल्स फीमेल तृतीय स्थान पर है श्रीमती अनघा यार्गी फ्रॉम नासिक।
स्थान पर है संध्या कोठी जी फ्रॉम वडोदरा। पुरस्कार मिला है श्रीमती स्वाति घाटे फ्रॉम पुणे डिवीजन 1। सारे विजेताओं को ढेर सारी बधाइयाँ और किसी को भी मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्रणाम और शुभ संध्या। 54वीं पश्चिम क्षेत्र की शतरंज और कैरम ये प्रतियोगिता 2 दिन बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शित हुई। आप सभी ने भी फीडबैक दिया है कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। इसके लिए मैं ठाणे मंडल की तरफ से सारे प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि इन लोगों के बिना, आपके बिना तो ये कुछ संभव ही नहीं था। इस प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए हमें पश्चिम क्षेत्र की हमारी RM मैडम आदरणीय किरण जी घई मैडम ने हमें मौका दिया। सो पूरा ठाणे मंडल पश्चिम क्षेत्र की तरफ आभार प्रकट कर रहा है। हमारे जोनल ऑब्जर्वर रूपा मैडम, नानल जी, हमारे SPB मेंबर्स, स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के मेंबर्स श्री सालस्कर जी और साजिद खान जी 2 दिन लगातार खेल पर नजर रखे हुए थे। हमें बिल्कुल भी, मैं तो मेरे केबिन में बैठी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था अरे बाप रे वहाँ कैसे चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, लेकिन हर घंटे में मुझे उनसे सब पूरा ये रिजल्ट या परिणाम जैसे चल रहा है सब मिल रहा था। और ये चारों ने बहुत ही अच्छी तरह से इतनी नजर रखी और 2 दिन खेल का अच्छे से आयोजन किया, तो उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, चारों के प्रति। फिर अपने ठाणे डिस्ट्रिक्ट कैरम एसोसिएशन एंड ठाणे डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन, ये दोनों संस्थाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। उनके बिना ये बिल्कुल संभव नहीं था। कैरम बोर्ड्स का पूरा अरेंजमेंट, चेस बोर्ड्स का अरेंजमेंट, सब कुछ उन्हीं की तरफ से हुआ। चीफ रेफरी तांडेल सर जी और अभी ये रमेश जी चौहान सर, ये दोनों ने खेलों का परिचालन बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। तो ठाणे मंडल ये दोनों संस्थाओं के प्रति और ये दोनों चीफ रेफरीज के प्रति आभार प्रकट कर रहा है। आज के मुख्य अतिथि श्री मापुस्कर सर यहाँ आए और बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। उन्होंने जो बोला, आज देखो उनका एज क्या है लेकिन वो रोज वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो ये जो है कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस, ये जो उन्होंने बताया है हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सो मैं उनके लिए भी आभार प्रकट करती हूँ। अपना दोनों होटल्स की मैनेजमेंट, धीरज होटल की मैनेजमेंट और शरणम होटल की मैनेजमेंट, उनका स्टाफ, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सहयोग दिया, तो उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। अंत में ठाणे मंडल के सभी समितियों के सदस्य, हमने 9 समितियां बनाई थी, तो वो सारे सदस्य और हमारे स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारी, जिनके अथक परिश्रम के बिना ये प्रतियोगिता सफल ही नहीं हो पाती थी।
सो उन अपनों के लिए, वो हम सब हमारे अपने हैं ये सब लोग, लेकिन उनके लिए भी ठाणे मंडल आभार प्रकट करता है। और किसी के लिए अगर आभार प्रकट करना रह गया हो तो तहे दिल से मैं सभी का आभार मानती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।